बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th मैथमेटिक्स का, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 3। ये इसका हमारा पहला लेक्चर होगा और ये चैप्टर वेरिएशंस के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन इस पर रेशो, कि रेशो क्या चीज़। रेशो इज़ अ रिलेशन, ये एक ताल्लुक है बिटवीन टू क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में एक क्या होता है जी, रिलेशन होता है। जैसे दो दोस्तों का आपस में एक रिलेशन होता है, इस तरह दो क्वांटिटीज़ का रिलेशन होता है। कंडीशन क्या है कि वो क्वांटिटीज़ क्या होनी चाहिए, सेम काइंड, एक ही तरह की होनी चाहिए। सेम काइंड से मुराद उनके यूनिट सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई एक वैल्यू जो है मीटर्स में है, 8 मीटर है, तो जो दूसरी वैल्यू जिसके साथ आप उसकी रेशो लेना चाह रहे हैं तो वो भी किस में होनी चाहिए, मीटर में। अगर एक जो है किलोग्राम केजी में है तो दूसरी भी आपकी किस में होनी चाहिए, केजी में होनी चाहिए। इसी तरह अगर एक आपकी वैल्यू जो है वो जो सेकंड्स में है तो दूसरी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेकंड में होनी चाहिए। सेम काइंड से मुराद यानी उनके जो यूनिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम इज़ कॉल्ड रेशो। आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में ऐसा ताल्लुक ऑफ द सेम काइंड, जो वो सेम काइंड की हों, सेम काइंड से मुराद उनका यूनिट क्या हो, सेम हो, इज़ कॉल्ड रेशो। इनको कैसे शो करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है ए और दूसरी क्वांटिटी है बी, इन दोनों को दरमियान में इस तरह दो डबल डॉट लगा देते हैं, ए रेशो बी। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए रेशो बी, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी। रेशो को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह डबल डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर उसको हम ए ओवर बी की फॉर्म में लिख देंगे। कुछ इस रेशो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो ये कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशो शुड बी मेंशन्ड क्लियरली, कि इसमें ऑर्डर को बड़ी तरजीह होती है। अगर आपको दिया गया है कि जी ए रेशो बी, तो आप ए रेशो बी ही लिखेंगे। अगर पहले ए बताया गया तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। अगर आपको पहले 10 बताया गया तो आप 10 लिखेंगे, बाद में 2 बताया गया तो बाद में 2 लिखेंगे। ये नहीं कि आप कहेंगे जी 10 रेशो 2, नहीं कोई बात नहीं जी 2 रेशो 10 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। ऑर्डर का मतलब होता है उसकी तरतीब। तरतीब क्या होनी चाहिए उसकी, जो दी गई है उसी को फॉलो करना है, नंबर 1। नंबर 2, इस रेशो में जैसे मैंने ये बताया कि हमारे पास ये दो क्वांटिटीज़ हैं, इनका आपस में रिलेशन जो है जिसको हमने रेशो से शो किया है, इसमें जो पहली वैल्यू है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, क्या पढ़ेंगे, और जो दूसरी टर्म है, जो दूसरी वैल्यू, उसको पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंट। उसको क्या पढ़ेंगे, तो यूँ नहीं हम कहेंगे जी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, बल्कि क्या बोलेंगे इनको, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। जो पहली टर्म है, जो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपकी एंटीसीडेंट कहलाएगी, और जो दूसरे वाली होगी क्वांटिटी उसको आप क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट। तीसरी बात, रेशो हैज़ नो यूनिट्स, रेशो के कोई यूनिट्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर आप इसी वैल्यू, इन्हीं का रिलेशन ले रहे हैं। सपोज हमारे पास ये 5 kg है, 5 kg का रिलेशन ले रहे हैं जी हम, 2 kg के साथ रेशो है। या हम इसको इस फॉर्म में जब लिखेंगे 5 kg ओवर 2 kg, kg से kg कैंसिल आउट हो गए। रीज़न क्या होती है, चूँकि दोनों का यूनिट सेम होता है, सेम काइंड के होते हैं, इसलिए यूनिट से यूनिट कट जाता है, कोई यूनिट नहीं बचता। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये MCQs में पूछ लेता है। MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये, जो हमने रिमेंबर दैट के नाम से पढ़ रहे हैं। कि पहली बात क्या, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द रेशो शुड बी एज गिवन, जिस तरह गिवन आपने उसी तरह उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। दूसरे नंबर पे जो फर्स्ट वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और जो सेकंड वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। तीसरी बात, रेशो के क्या यूनिट्स होते हैं, नो यूनिट्स, बिकॉज ये एक रेशो है। इसी तरह एक नेक्स्ट हमें डेफिनेशन दी गई है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या जी, द इक्वलेंस ऑफ टू रेशोज़, दो रेशोज़ अगर इक्वल हो जाएं, दो रेशोज़ को अगर आप इक्वलिटी में ले आएँ, इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है जी ए रेशो बी, और दूसरी क्या है जी सी रेशो डी। अगर हम इन दोनों के दरमियान में इक्वलिटी का साइन डाल दें, इन दोनों को इक्वल लिख दें, तो ये क्या बन जाएगी, प्रोपोर्शन। मिसाल के तौर पर वी कैन राइट एज ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। अब ये हमारे पास प्रोपोर्शन हो गई, क्या होगी जी, प्रोपोर्शन हो गई, कि ए रेशो बी
इज इक्वल टू सी रेशो डी। देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, एक रेशो थी ए और बी की, दूसरी क्या थी, हमने दोनों के दरम्यान में क्या डाल दिया, इक्वल। अब ये क्या कहलाएगी, प्रोपोर्शन। क्या कहलाएगी, पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, ये जो इसकी एक्सट्रीम वाली वैल्यू, ये वाली लास्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं, इनको हम वैल्यूज़ को बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्या, कौन सी वैल्यूज़ बोलते हैं जी, एक्सट्रीम, जो आखिर वाली, जो एंड वाली। और ये जो दरमियान वाली होती हैं, इनको हम पढ़ेंगे मीन वैल्यूज़। इनको क्या पढ़ेंगे, ये क्लास 6-7 में आप लोग ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि जब दो रेशोज़ की हम इक्वलेंस लिखते हैं, जब प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होता है जी, जो एंड वाली वैल्यूज़, जो टर्मिनल वैल्यूज़ हैं, उनका क्या नाम होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज़। और जो सेंट्रल वैल्यू होंगी, जो दरमियान वाली वैल्यूज़ होंगी, उनका नाम क्या होगा, मीन वैल्यू होगा। इसके अलावा ये जो हमारे पास प्रोपोर्शन है, इसको हम यूँ भी शो करते हैं, ए रेशो बी, इसका हम डबल जो डॉट जो है ना, उससे भी शो कर सकते हैं, ये सी रेशो डी। यानी अगर आप डबल रेशो साइन डाल दें तो इसको भी प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। यानी आप इक्वल भी डाल सकते हैं और डबल रेशो वाला साइन भी डाल सकते हैं। अब आपने ये भी वहाँ पढ़ा था कि जब हम इसको सॉल्व करते थे, हम कहते थे जी एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, कुछ आया याद कि जी ये इनका जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, के जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं। अब एक्सट्रीम वाली कौन सी है, ए और डी। प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन कौन सी है, बी और सी। तो हम इस तरफ इस फॉर्म में भी इसको शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोपोर्शन के बारे में और ये था रेशो के बारे में। अब इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं जी। अब हम जो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स एज अ रेशो ए रेशो बी की फॉर्म में एंड फ्रैक्शन फॉर्म, और फ्रैक्शन फॉर्म में इनको शो करें। फर्स्ट वैल्यू दी गई है जी ₹750 हैं और यहाँ 1250 रुपीज़ दिए गए हैं। कहते हैं जिनकी आपस में रेशो बताएं। हमने सबसे पहला काम जो इसमें ये देखना है, एक तो हमने पढ़ा था कि जिनके आर्डर को चेंज नहीं करना, आर्डर वही है, ठीक है जी। उसके बाद इनके यूनिट सेम है क्या, सेम काइंड है कि नहीं। अगर यूनिट सेम ना हो तो पहले आपने यूनिट सेम करने हैं, लेकिन हमारी यहाँ गुड लक के ऑलरेडी ये भी, इसके भी यूनिट्स रुपीज़ दिए गए, इसके भी रुपीज़ दिए गए, हमें यूनिट सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इनकी रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे जी, जो फर्स्ट वैल्यू है जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं वो लिखें, रेशो का साइन डालें और ये 1250 लिख लें जी। अब 0 से 0 कैंसिल हो सकता है जी, बाकी क्या बच गया, 75 रेशो 125। अब 5 का टेबल पढ़ें, तो 5 के टेबल पे ये कितना आ जाएगा जी, 15। देखें जी 5 ऑन द 5 और यहाँ 25 और ये कितना आ जाएगा जी 25। अगेन 5 का टेबल पढ़ लें, ये 3 5 जार 15, 5 5 जार 15। अब ये कैसी कंडीशन आ गई, क्वेश्चन यहाँ जाकर रुक गया है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। तो यही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशो फॉर्म। अगर आप इसको जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें या आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3/5। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि ये 3/5, या अगर आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वो 3/5 हो जाएगा। वेरी सिंपल। दोबारा देखें, जो दो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको रेशो फॉर्म में लिखा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 75 बचा, यहाँ 125। 5 के टेबल पे गए तो ये 15 आ गया, ये 25। अगेन 5 का टेबल हमने रीड आउट किया तो ये 3 5 जार 15, ये 5 5 जार 25 होता है। जहाँ क्वेश्चन आगे रुक जाए, फर्दर डिवाइड ना हो, फर्दर टेबल उसके ऊपर फॉलो ना करे, तो वही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ये रेशो फॉर्म आ गई और ये उसकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी। इस क्वेश्चन में हमें दोनों फॉर्म्स कहा गया है कि जी फॉलोइंग, इनको जो है आप एक्सप्रेस करें किस में, रेशो फॉर्म में एंड फ्रैक्शन फॉर्म में। ये इसकी रेशो फॉर्म आ गई, ये फ्रैक्शन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। देखिए जी यहाँ डिफरेंस आ रहा है, ये यूनिट सेंटीमीटर दिया गया है, ये मीटर दिया गया। अब यहाँ पहले हमने जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। अब हम जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और अगर हमारे पास 3 मीटर आ गए तो वो 300 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले तो हमने यूनिट सेम कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जी 450
सेंटीमीटर, इसकी हम रेशो लेना चाह रहे हैं जी किसमें, 3 मीटर के साथ। पहले तो एज इट इज़ लिख दें, जो आपको वैल्यू गिवन है वही लिख दें। अब हम क्या करेंगे जी, 450 सेंटीमीटर वैसे का वैसे, इसका अब ये जो मीटर को आपने कन्वर्ट किया है किसमें, सेंटीमीटर में, इसकी जगह लिख देंगे जी 300 सेंटीमीटर। नो अब यूनिट सेम हो गए, यूनिट से यूनिट कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट दें, बाकी क्या बचा जी 45:30। किस टेबल पे जाता है जी, 15, 5, 3 वाले पे जाता है। जितना आप सिंपल कर सकते हैं इसको सिंपल कर लें। ये कितना आ जाएगा जी, अगर 5 पे करते हैं तो 9 5s are 45 एंड 6 5s are 30। आप देखिए फर्दर जो है 3 वाले टेबल पे जा सकते हैं, तो हम कहेंगे 3 3s are 9, 3 2s are 6। अब फर्दर डिवाइड नहीं होता, फर्दर किसी टेबल पे नहीं जाता। तो यही हमारी रेशो फॉर्म है। इसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो 3/2, ये हमारा आंसर आ गया जी। ये कौन से वाला जी, रेशो फॉर्म वाला, और ये फ्रैक्शन फॉर्म का। दिस इज़ आवर आंसर। सिमिलरली बिल्कुल इसी पैटर्न पे थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है जी, 4 kg 2 kg 750 ग्राम। ये GM का मतलब यहाँ ग्राम है। फिज़िक्स में तो अकेला स्मॉल जी लिख देते हैं, मैथमेटिक्स में यहाँ साथ M भी लिख दिए गए, आप भी वैसे लिख देंगे। अब यहाँ हमने रेशो फाइंड आउट करनी है जी, किस किस के बिटवीन में, 4 kg की रेशो लेनी है जी किसके साथ, 2 kg एंड 750 ग्राम। अब हम जानते हैं कि जो 1 kg जो है, देखिए ये K फॉर किलो होता है लफ्ज़, K स्टैंड फॉर किलो, और किलो मीन 1000, किलो मीन, इसका मतलब है कि 1 किलो जो होता है इसको हम लिख सकते हैं इसकी जगह 1000, और G वैसे के वैसे ग्राम। 1 किलो जो है उसको हम 1000 ग्राम भी कह सकते हैं, किलो मीन 1000। अब हमारे पास ये 2 kg है और 750 है, तो हमने क्या करना है, या तो दोनों को आप ग्राम में चेंज कर दें या दोनों को किलोग्राम में चेंज कर दें। हमारे पास 2 ऑप्शंस। अगर हम 4 किलोग्राम की जगह तो 4000 ग्राम लिख देंगे। इधर क्या करेंगे, 2 किलोग्राम के 2000 ग्राम आ जाएंगे, प्लस 750 कर देंगे उसमें। क्लियर। तो हम ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, देखें ज़रा, ये है हमारे पास 2 kg 750 ग्राम। इसको हम लिख सकते हैं यूँ 2000 प्लस ये 750 कर दें। 750 तो ऑलरेडी ग्राम में है, किलो के हमने ग्राम्स बना लिए, ये साथ पैसे लिखते हैं जी हम। तो अब ये वैल्यू हमारे पास बन गई 2750 ग्राम्स। और ये जो 4 kg है इसको हम 4000 ग्राम लिख सकते हैं डायरेक्ट। जब यूनिट सेम करेंगे, आप क्या करेंगे जी, मैं इसको लिख रहा हूँ जी 4000 ग्राम लिख सकते हैं ना, बिकॉज 1 किलो जो है 1000 ग्राम के इक्वल है। 4 किलो किसके इक्वल हो जाएगा, 4000 ग्राम्स के इक्वल। तो ये जो है रेशो यहाँ हम लिख सकते हैं जी 2750 ग्राम। ओके। अब यूनिट सेम हो गए, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, एक 0 से 0 भी कैंसिल कर दो। बाकी क्या बच गया हमारे पास, 400 रेशो 275। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 5 पे कर लें। 5 पे करेंगे ये कितना हो जाएगा जी, 8 5 0, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 5 25, अगेन 25। अब अगेन 5 पे ये 16 आ जाएगा जी, और ये 11 आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन यहाँ जाके स्टॉप हो गया। अब फर्दर हमारे पास कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस पे ऊपर ये वैल्यू डिवाइड हो, तो हम इसको ये रेशो फॉर्म में ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लाना चाहें तो 16/11, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये कौन सी फॉर्म वाला, ये रेशो फॉर्म वाला, और ये फ्रैक्शन फॉर्म वाला, ये हमारे आंसर हो गए जी। यहाँ तक भी बात समझ ना आई हो। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें रेशो दी गई है 27 मिनट 30 सेकेंड एंड 1 आवर। तो देखें, एक 1 आवर जो होता है हमारे पास, उसमें कितने मिनट्स होते हैं जी, 60 मिनट्स। और इसी तरह हम देखते हैं जी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी, 60 सेकंड। तो जब हम 1 आवर की बात करेंगे
तो 1 आवर का मतलब है कि भी आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मिनट को 60 सेकंड से जब मल्टीप्लाई करें तो ये 3600 सेकंड्स आ जाएगा, 3600 सेकंड आ जाएगा। और यूनिट सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ मिनट भी हैं, सेकंड भी हैं, आवर्स भी हैं, या तो सबको आवर्स में चेंज कर लें, या सबको मिनट में, या सबको सेकंड। छोटे यूनिट में सबको लाना ज़्यादा इजी होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे 27 मिनट्स हैं, 1 मिनट तो हमारा हो गया 60 सेकंड के इक्वल, और 27 मिनट कितने हो जाएंगे? अगर हम 27 मिनट की बात करें तो इस 60 से वो 27 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। करें मल्टीप्लाई, कितना आ गया जी? 1620 सेकेंड्स। ये तो आगे सिर्फ 27 मिनट के, लेकिन हमें क्या चाहिए? 30 सेकंड पे। तो हम यहाँ पर उसको, उसके अंदर जो 30 सेकंड वो फर्दर ऐड कर देंगे। और 1 आवर हमें पता है कितना जी, वो ऑलरेडी 3600 सेकेंड्स है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जी 27 मिनट एंड 30 सेकंड की रेशो लेनी है हमने 1 आवर से। अब हम यहाँ लिख सकते हैं जी 27 मिनट की जगह पे कितना आ जाएगा जी? 1620 सेकंड। साथ ये भी ऐड कर दें 30 सेकंड, और इसकी जगह लिख सकते हैं 3600 सेकंड्स। अब जब इनको ऐडअप करेंगे तो ये 1650 सेकंड बन गए, और ये बन गए 3600 सेकंड। लो जी, अब जाके हमारे रेशियो से जो है ना यूनिट सेम हो गए। अब सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेकंड से सेकंड के, और 1 0 से एक और 0 कैंसिल कर दें। अब जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू है बेटे आपके पास 165/360। आप देखें किस टेबल पे जाते हैं? 5 पे चले जाएं। 5 3s are 15 यानी 3, अगेन 5 3s are 15। इधर जो है 7 और 2, अगेन जाते हैं 3 पे, ये 11 हो जाएगा। ये 3 2s are 6 और 4 3s are 2। अब 11 और 24 एक ऐसी रेशो आ गई जो फर्दर डिवाइड नहीं होती, तो हम कहेंगे ये हमारी रेशो फॉर्म है, और फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगी जी? 11/24। ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली ये लास्ट क्वेश्चन है 5, इसमें आ रहा है एक जी 75 डिग्री है, ये 225 डिग्री है। शुक्र है यूनिट दोनों का सेम है, हमें यहाँ कोई यूनिट की कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन है जी। 75, ये डिग्री का साइन ऐसे डाल देंगे, 25 डिग्री। किस टेबल पे जाता है जी? 5 पे। तो ये कितना आ जाएगा जी? 15, और इधर 5 4s are 20 होता है। अगेन 5 पे करें जी, 5 3s are 15, और ये कितना हो जाएगा जी? 9। अगेन 3 पे कर दें जी, 3 1 3 एंड 3 3s are 9। तो एक रेशो ये हो सकती है, या इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 डिग्री। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इख्तिताम को पहुँचा।